हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसॉल्व्स के Q2 फाइनेंशियल ईयर FY25 के नंबर्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी ने Q2 FY25 में एंड Q2 FY24 में कैसे परफॉर्म किया था। हाफ ईयरली में कंपनी ने कितना अच्छे से परफॉर्म किया, यानी कि हम लोग देखेंगे Q1 Q2 दोनों को मिला के कंपनी का होता है हाफ ईयरली का नंबर्स। ठीक है, तो हाफ ईयरली यानी H1 का डेटा देखेंगे हम लोग और Q2 का नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के Q2 FY25 के नंबर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे केसॉल्व इंडिया लिमिटेड के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड हाफ ईयरली रिजल्ट देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 30 सितंबर 2024 का नंबर है ये, और ये प्रीवियस क्वार्टर का है, ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का नंबर है। एंड ये हाफ ईयरली का यहाँ पे जो भी नंबर है ये हाफ ईयरली का, यानी कि ये 2023 का हाफ ईयरली का नंबर है और ये 2024 का हाफ ईयरली का नंबर है। ठीक है, और ये जो भी अमाउंट है वो है अमाउंट इन लैक्स में। अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम दोनों को मिला के होता है यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, जिसको हम लोग टोटल इनकम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3492 लैक्स का यहाँ पे अभी इनका टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में था 3166 का, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से ज़्यादा अभी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 2608 का। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी इनका टोटल ऑफ रेवेन्यू जनरेट हुआ है, बहुत ही अच्छा। एंड प्रीवियस ईयर के हाफ ईयरली का नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 4993 का था और अभी हो गया है 6659 का। तो कंपनी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। अब कंपनी का ये जो टोटल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी खर्चा हुआ है, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस कितने लगे वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो टोटल एक्सपेंसेस भी कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2866 लैक्स का था और अभी हो गया है 4219 का। तो यहाँ पे ये भी इंक्रीज़ हो गया है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ होंगे ही। अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पे टोटल टैक्स एक्सपेंसेस देख लेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में है 1258 लैक्स का यहाँ पे अभी तक का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट हुआ है। पहले कम था, उसके पहले और भी कम था। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफ़ी अच्छा है। हाफ ईयरली का देखेंगे तो हाफ ईयरली में भी इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज़ हुआ है और अभी का है 2439 लैक्स का और पहले था 2127 लैक्स का। ठीक है, तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है। देन हम लोग देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो सब अभी इसमें से टैक्स हटा के जो भी इनका डिडक्शन था सब होने के बाद में यहाँ पे इनका एक्चुअल में कितना नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है 919 लैक्स का। पहले था 895 लैक्स का, उसके पहले था 823 लैक्स का। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का नंबर इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखेंगे यहाँ पे, लेकिन कंपनी ने परफॉर्म तो अच्छा किया है, डिसेंट किया है। हाफ ईयरली में देखेंगे तो पहले 1582 लैक्स का था और अभी हो गया 1814 लैक्स का। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रही है हमें क्लियरली। फिर हम लोग देखेंगे कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज होकर अभी हो गया है 2043 लैक्स का। पहले था 1809 लैक्स का, उसके पहले था 638 लैक्स का। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्रीज हुआ है। हाफ ईयरली में भी देख लेंगे तो प्रीवियस ईयर के हाफ ईयरली का जो नंबर है वो था 638 का और अभी हो गया है इनका ये ईयर में हाफ ईयरली का जो नंबर है वो हो गया है 2093 लैक्स का। तो काफ़ी डिसेंट नंबर है यहाँ पे। अभी हम लोग ईपीएस देख लेंगे तो डाइल्यूटेड ईपीएस है और बेसिक ईपीएस दोनों भी सेम है। इनका 7.75 का हो गया है, पहले 7.55 का था, उसके पहले 6.94 का था। तो आप ये देख सकते हो इनका ग्राफ जो है वो अप ट्रेंड में ही है। ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ने परफॉर्म किया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का नंबर बहुत ही अच्छा आया है। अब हम लोग देख लेंगे कंपनी का एसेट एंड लाइबिलिटीज़ 30 सितंबर तक का यहाँ पे है। ये भी नंबर जो है वो लैक्स में है
तो टोटल नॉन करंट असेट यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हो गया है अभी 598 लैक्स का और पहले था 345 लैक्स का। तो यहाँ पे टोटल नॉन करंट असेट इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे हम लोग टोटल करंट एसेट देखेंगे तो इसमें भी टोटल करंट एसेट इंक्रीज हुआ है एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो टोटल एसेट हो गया यहाँ पे दोनों मिला के यहाँ पे हम देखेंगे तो 3955 लैक्स का है यहाँ पे एंड अभी इंक्रीज हो गया कितना हो गया है 5678 लैक्स का हो गया है। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। देन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में देख लेंगे तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का दोनों मिला के टोटल इक्विटी देख लेंगे तो इंक्रीज होके 3229 लैक्स का हो गया है और पहले था 2383 लैक्स का। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है टोटल इक्विटी भी। अभी हम लोग लाइबिलिटी देख लेंगे तो लाइबिलिटी के अंदर टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है 355 लैक्स का है, पहले था 205 लैक्स का। ठीक है, तो ये भी इंक्रीज हो गया है एंड टोटल करंट लाइबिलिटी देख लेंगे तो 2093 लैक्स का है, पहले 1367 लैक्स का रहता है। ठीक है, तो ये भी इंक्रीज हो गया एंड टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी अब दोनों का मिला के देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो गया है 5678 लैक्स का है और प्रीवियसली था 3955 लैक्स का। तो काफ़ी डिसेंट यहाँ पे कंपनी का इक्विटी फिर यहाँ पे लाइबिलिटी सब इंक्रीज होके काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे कंपनी का कैश फ्लो फॉर हाफ ईयर एंडेड का। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का था और ये ईयर का हाफ ईयरली नंबर है और ये भी हाफ ईयरली नंबर है। अब टोटल वर्किंग यहाँ पे देखेंगे कैपिटल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन और यहाँ पे है इसका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम लोग डायरेक्टली नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये इंक्रीज होके हो गया है 1792 लैक्स का। ठीक है, ये भी नंबर लैक्स में है और प्रीवियसली था 1229 का। तो कंपनी का जो भी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई है प्रीवियस ईयर के हाफ ईयरली से कंपेयर करेंगे तो, जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लिया तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का यहाँ पे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये अभी भी माइनस में है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं इन लोग, इसके लिए ये माइनस में, तो ये एक नेगेटिव में भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले 122 का था और अभी हो गया 87 का। तो कंपनी ने इस टाइम थोड़ा सा कम इन्वेस्ट किया है। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंस कर रही है कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये भी माइनस में हो गया है 948 लैक्स का और पहले भी था उतना ही 948, तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। देन हम लोग देखेंगे नेट इंक्रीज्ड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये हो गया है 756.29 लैक्स का और पहले कम था यहाँ पे 158 का था, तो ये भी इंक्रीज हो गया है। काफ़ी अच्छे नंबर्स में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड ये है इनका 371 का और पहले 857 का था। और यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड देखेंगे तो ये इंक्रीज हो गया है 1487 लैक्स का और पहले 1015 का था। ठीक है, तो कंपनी का कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग केसॉल्व इंडिया का यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही छोटी कंपनी है ये, 1211 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, यानी माइक्रो कैप कंपनी है ये। करंट प्राइस है इसका 1021 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसका जो मार्केट कैप है उसके आसपास में ही इसका जो भी प्राइस है वो चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 951 लो बनाया था और हाई इसने अपने मार्केट कैप से भी ज़्यादा इसने हाई बनाया था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक का पी है 33.1 का, यहाँ पे बुक वैल्यू है 27.4 का, डिविडेंड पे आउट है 67.6 का, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे ये डिविडेंड पे आउट। इंडस्ट्री पी है 37 और अपने स्टॉक का पी है 33.1, तो इंडस्ट्री पी से अभी भी ये काफ़ी सस्ते पे मिल रही है। ROCE है इसका 199% का, काफ़ी डिसेंट है। ROE है इसका 147% का, ये भी अच्छा है। फेस वैल्यू इसकी 10, प्राइस टू बुक वैल्यू है इसका 37.2
और कोई भी इस कंपनी पे कर्जा नहीं है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो कोई भी कर्जा नहीं है। प्लेज परसेंटेज में भी कुछ नहीं है यहाँ पे। करंट रेशियो इसका है 2.41 का। क्विक रेशियो भी काफ़ी अच्छा है 2.41 का। सेल्स जो है इसका क्वार्टरली सेल्स 34.2% का है, तो काफ़ी अच्छा क्वार्टरली सेल्स है। एंड प्रॉफिट भी इसका देखेंगे क्वार्टरली तो 11.6% का है, तो काफ़ी अच्छा है ये भी नंबर। प्रॉफिट ग्रोथ है 25.7% का, ये ट्रेलिंग 12 मंथ का है। एंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे ये भी ट्रेलिंग 12 मंथ का है 35.2%। तो कंपनी के पास सेल्स भी बहुत अच्छे हैं, सेल्स से वो प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत ही अच्छे से कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के पास ना कोई कर्जा है, उनके पास कंटिन्यूसली बिजनेस आ रहा है, उनका प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा है, कोई प्लेज होल्डिंग नहीं है। इसके अंदर थोड़ी सी FI DI की अभी तक एंट्री इतनी अच्छे से नहीं हो पाई है, इसके लिए प्रमोटर एंड पब्लिक का होल्डिंग इसमें ज़्यादा है। तो ये था केसॉल्व इंडिया का Q2 एंड हाफ ईयरली का रिजल्ट हमने देखा। आपको ये नंबर्स कैसे लगे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।